हज़रात गिरामी, उसकी एक झलक देखिए। ये हदीस पाक हज़रत मौलाए कायनात भी रवायत करते हैं, हज़रत सैयदा आयशा सिद्दीक़ा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा भी रवायत करती हैं, हज़रत अबू हुरैरा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु भी रवायत करते हैं। आपने बारहा सुनी होगी कि माशर का दिन होगा और उस वक्त एक ऐलान होगा, और ऐलान होगा कि या आलल जमे, सब आले माशर को खिताब किया जाएगा, नक्किसू रऊसकुम, कि अपनी गर्दनें नीचे कर लो, अपनी आंखें बंद कर लो, इसलिए कि मोहम्मद की शहजादी फातिमा पुलसरात से गुजरने लगी है। हज़रात गिरामी, ये हज़रत सैयदा का मकाम व मर्तबा है। और अल्लामा मोहम्मद इकबाल रहमतुल्लाह तआला अलैह, वो हस्ती जो हज़रत सैयदा पाक रज़ी अल्लाह ताला अन्हा के साथ मोहब्बत करते थे, आले बैत अतहार के गुलाम थे, और रब्बे कायनात ने जो उलूम, जो दानिश हज़रत अल्लामा मोहम्मद इकबाल अलैहिर्रहमा को अता फरमाई, वो उन्हीं का हिस्सा थी। उनकी दानिश को शर्क वाले भी सलाम करते हैं और गर्ब वाले भी सलाम करते हैं। वो अल्लामा इकबाल रहमतुल्लाह तआला अलैह, आप इस बात की तरफ इशारा करते हुए इरशाद फरमाते हैं कि मरियम अज यक निस्बत ईसा अजीज, अज निस्बत जनाबे ज़हरा अजीज। आप फरमाते हैं कि हज़रत सैयदा मरियम सलामुल्लाह अलैहा का जो मकाम व मर्तबा हासिल हुआ, वो भी किसी निस्बत की वजह से था, और वो एक निस्बत थी कि वो हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम की वालिदा हैं। इस एक निस्बत की वजह से रब्बे कायनात ने उनको इतनी शान अता फरमाई, इतना मकाम अता फरमाया। फिर आप फरमाते हैं कि हज़रत सैयदा मरियम को तो एक निस्बत हासिल थी, और हज़रत ज़हरा पाक को तो 3-3 निस्बतें हासिल हैं। आप फरमाते हैं कि नूर चश्मे रहमतुल लिल आलमीन आ इमाम अव्वलीन व आखिरीन, कि वो रहमत आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की लख्त जिगर हैं, जो अव्वलीन के भी इमाम हैं और आखिरीन के भी इमाम हैं। और फिर फरमाया बानुए या ताजदारे हल अता मुर्तजा मुश्किल कुशा शेर खुदा, वो हज़रत हैदर कर्रार की ज़ौजा हैं, वो अली जो मुश्किल कुशा भी हैं और शेर खुदा भी हैं। और फिर तीसरी निस्बत जो हज़रत सैयदा पाक को हासिल है, जिसका तज़किरा हज़रत अल्लामा इकबाल फरमाते हैं। आप फरमाते हैं कि मादरे आ मरकज़े परकारिश, मादरे आ काफिला सालारिश, कि ये वो हस्ती हैं जिनके एक बेटे का नाम हसन है और दूसरे बेटे का नाम हुसैन है। एक बेटा वो है जिसके बारे में सरकार ने फरमाया इब्नी हाजा सैयदुन, और दूसरा बेटा वो है जिसने करबला के मैदान में अपना सब कुछ मोहम्मद अरबी के दीन पे कुर्बान कर दिया। हज़रात गिरामी, ये हज़रत सैयदा पाक रज़ी अल्लाह ताला अन्हा की इज़्ज़तें हैं। और फिर सैयद आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह में आपको जो कुर्ब हासिल है, जो मकाम व मर्तबा हासिल है, उसका अंदाजा कीजिए कि हज़रत उसामा बिन ज़ैद रज़ी अल्लाह ताला अन्हु, आप इरशाद फरमाते हैं, रिवायत करते हैं, और ये हज़रत उसामा बिन ज़ैद रज़ी अल्लाह ताला अन्हु वो सहाबी हैं सरकार के कि जिनका शुमार सरकार के महबूब तरीन साहबा में होता है। इनको ये हासिल है, शर्फ हासिल है कि जिस तरह हज़रत इमाम हसन और इमाम हुसैन सरकार के जानवों पे बैठ के खेला करते थे, इसी तरह हज़रत उसामा भी सैयद आलम की गोद में बैठ के खेलने का शर्फ हासिल करते रहे। और ये वो शख्सियत है कि हज़रत ज़ैद बिन हारिसा के साहबजादे हैं लख्त जिगर। सरकार हज़रत ज़ैद से भी मोहब्बत करते थे और हज़रत उसामा बिन ज़ैद से भी मोहब्बत करते थे, और उनके साथ सरकार की जो शफकत थी, जलीलुल कद्र साहबा उस पर रश किया करते थे। आप जानते हैं कि ये ज़ैद बिन हारिसा वो शख्सियत है कि जो सैयद आलम के गुलाम थे, और एक वक्त वो भी आया कि जब आपके घर वाले तलाश करते 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 आप तक पहुंच गए, और जब वो हज़रत ज़ैद बिन हारिसा को वापस ले जाने की कोशिश करने लगे, सरकार की बारगाह में अर्ज की कि आप ज़ैद को हमारे साथ भेज दीजिए, ये अपने खानदान वालों से, कबीले वालों से, अपनी मां से, अपने रिश्तेदारों से
इतने अरसे से बिछड़ा हुआ है। तो रहमत आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि मैं इस तरह नहीं भेज सकता, मेरी एक शर्त है। उन्होंने कहा कि हम हर शर्त पूरी करने के लिए तैयार हैं, जो कीमत मांगेंगे वो अदा करने के लिए तैयार हैं। तो सरकार ने फरमाया मुझे कीमत नहीं चाहिए, मेरी शर्त इतनी है कि मैं जैद से पूछूंगा कि वो मेरे साथ रहना चाहता है या तुम्हारे साथ कबीले जाना चाहता है। अगर उसने मेरे साथ रहना चाहा तो मैं उसको नहीं भेजूंगा, और उसने तुम्हारे साथ जाना चाहा तो मैं उसको रोकूंगा नहीं। कबीले वालों ने कहा कि इससे बढ़ के और कर्म क्या हो सकता है। सबका ख्याल यही था कि जो ही जैद कबीले वालों को देखेगा, सरकार उसको इख्तियार देंगे तो वो कबीले वालों के साथ चल पड़ेगा। लेकिन उन्हें क्या खबर थी, जो सैयद आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जुल्फों के कैदी बन जाते हैं, फिर वो अपने घर वालों को भी भूल जाते हैं। तो जब हजरत जैद से घर वालों ने कहा हम तुझे लेने के लिए आए हैं, उन्होंने सरकार की तरफ देखा, सरकार ने फरमाया जैद तुझे इख्तियार है। तो हजरत जैद अपने अजीजों से मुखातिब होकर कहते हैं कि मैं इस चौखट को छोड़कर कहीं भी नहीं जा सकता। उन जैद बिन हारिसा के साहबजादे हैं हजरत उसामा बिन जैद रज़ी अल्लाह ताला अन्हु, और ये वो उसामा है कि जब सरकार का विसाल हुआ तो सरकार ने उससे पहले जो आखिरी लश्कर रवाना फरमाया उसका अमीर हजरत उसामा बिन जैद को मुकर्रर फरमाया। और उस वक्त आपकी उम्र थोड़ी थी, जिलुल कद्र साहबा उस लश्कर में शरीक थे, लेकिन अमारत सरकार ने हजरत उसामा को अता फरमाई। अर्ज कर रहा था कि हजरत उसामा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु, आप रिवायत करते हैं कि मैंने सरकार की बारगाह में यह सवाल किया कि आपको अपने खानदान वालों में से सबसे ज्यादा महबूब कौन है, आपके घर वालों में से आप सबसे ज्यादा मोहब्बत किससे करते हैं। तो सैयद आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जवाब में इरशाद फरमाया कि अपने घर वालों में से मैं सबसे ज्यादा मोहब्बत अपनी लख्त जिगर हजरत सैयदा फातिमा से करता हूं। और यहां पर एक बात और भी अर्ज करता चलूं कि अफजलियत की बहस अपनी जगह पर है, लेकिन इस बात में कोई इख्तलाफ नहीं कि सरकार के उम्मती, सरकार के कलमा पढ़ने वाले सरकार के बाद जितना अदब सैयदा ज़हरा का करते हैं, इतना सरकार की उम्मत में से और किसी का नहीं करते। आप सहाबा को देखिए, आप आले बैत को देखिए, आप फुकहा को देखिए, आप मुज्तहिदीन को देखिए, आप सूफिया को देखिए। सैयदा की बारगाह वो बारगाह है जहां हर एक का सर झुका हुआ नजर आता है और हर एक की आंखें बिछी हुई नजर आती हैं। हज़रत गिरामी हज़रत सैयदा पाक रज़ी अल्लाह ताला अन्हा, आपका मकाम व मर्तबा क्या है। सरकार फरमाते हैं जो मेरी फातिमा को खुश करता है वह मुझ मोहम्मद को खुश करता है, और जो मेरी शहजादी को नाराज करता है वह मुझ मोहम्मद को नाराज करता है सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। गोया हजरत सैयदा की खुशी में सरकार की खुशी है, और आपकी नाराजगी में, आपके गुस्से में सरकार का गुस्सा पोशीदा है।